तुमने कभी सोचा था कि गवर्नमेंट का सिर्फ एक बिल रातों रात इतनी जाइंट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया? आज सिर्फ एक कानून ने रियल मनी फैंटेसी गेमिंग और उसकी एडवर्टाइजिंग को इलीगल कर दिया। Online gaming law has now been challenged in the Karnataka High Court. और इससे एक जाइंट इंडस्ट्री, एक हजारों करोड़ की इंडस्ट्री का भारी नुकसान भी। लगाम लगाने की भी तैयारी है। संसद से पारित होने के बाद मनी गेम खिलाने वाली कंपनियों के ऊपर कंपनियों में अफरा तफरी का माहौल है। 3 साल की सजा हो सकती है। क्या ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स की 358 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील्स, प्लेयर्स की जॉब और आपका वो रोज का कॉन्टेस्ट ऐसे ही एक दिन में खत्म हो जाएगा? Parliament bans all online money gaming. bill a safeguard against addiction and malpractice. आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इसी के पीछे के सच, नंबर्स और अगला स्टेप क्या हो सकता है उसके बारे में। आई एम योर होस्ट यशांक पांडे एंड यू आर वॉचिंग मैच ट्रैकर। फैंटेसी क्रिकेट ऐप जैसे ड्रीम 11, हाउस एट, एमपीएल, इन सब ने हमारे क्रिकेट देखने का तरीका बदल दिया, लेकिन अब ये इंडिया में इलीगल हो चुके हैं। पर इनका इंपैक्ट क्या होगा क्रिकेट पर, फैंस पर, प्लेयर्स पर और सबसे खासकर इकोनॉमी पर, इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। पिछले 10 सालों में फैंटेसी गेमिंग ने इंडियन क्रिकेट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। ड्रीम 11 ने इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया, आईपीएल फ्रेंचाइजी और इवन आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर भी बना। फैंटेसी और रियल मनी गेमिंग एक जाइंट इंडस्ट्री थी। रिसेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग 23 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते थे। ड्रीम 11 का 2023 का रेवेन्यू 6,384 करोड़ था। एमपीएल इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रेवेन्यू, जिसकी वैल्यूएशन $2 बिलियन है। माई 11 सर्कल और रमी सर्कल की पैरेंट कंपनी इंडिया गेम्स 24/7, जिसकी वैल्यूएशन $2.5 बिलियन है, और जुपी और विंजो जैसी कंपनी जिनका रेवेन्यू 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। सिर्फ एक ही दिन में इनका एग्जिस्टेंस और बिजनेस खत्म हो गया, क्योंकि इनका मेजर रेवेन्यू सोर्स पेड कॉन्टेस्ट था, जो अब इलीगल हो चुका है। लेकिन इससे सिर्फ इनका नुकसान नहीं हुआ, इस सेक्टर ने ब्रॉडकास्टर और एडवर्टाइजर को भी काफी सपोर्ट किया, और एस्टिमेटेड एड स्पेंड और टैक्सेस भी बहुत थे। लेकिन अब 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की नौकरी खतरे में। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद रियल मनी गेम्स अब इलीगल हो चुके हैं। इनका एडवर्टाइजिंग भी पनिशेबल है, और लॉ इन्फोर्समेंट 1 करोड़ तक की पेनल्टी और लगभग 3 साल तक की जेल रिस्क को भी अलाउ करता है। एक ही लॉ ने पूरे इंडियन क्रिकेट के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को हिला के रखा है। इंपैक्ट सबसे ज्यादा क्रिकेट स्पॉन्सरशिप पर है। ड्रीम 11 का इंडियन टीम के साथ 358 करोड़ की डील थी, जो 2023 में साइन हुई, और ऐसे ही कई सारी स्पॉन्सरशिप और पार्टनरशिप हैं जो अब अनसर्टेन हो चुकी हैं। माई 11 सर्कल ने भी कई सारी प्लेयर्स और फ्रेंचाइजी को सपोर्ट किया। अब बैन के बाद ये सारे स्पॉन्सरशिप कोलैप्स या रीनेगोशिएट हो सकते। बीसीसीआई, आईपीएल फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक बड़ा फंडिंग गैप क्रिएट हो गया। इंडियन गवर्नमेंट का एक ही दिन में $1 बिलियन इंडस्ट्री को ऐसे खत्म कर देना बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए खतरे का साइन है, जिसकी वजह से फॉरेन बिजनेसेस अपने बिजनेस को इंडिया में एक्सपेंड करने से हिचकिचाएंगे। प्लेयर्स भी बड़े अफेक्टेड हैं। टॉप प्लेयर जैसे रोहित, कोहली, राहुल के पास और भी ब्रांड्स हैं, लेकिन मिड लेवल प्लेयर्स जो फैंटेसी एड से सिग्निफिकेंट इनकम बना रहे थे, उनकी पूरी इनकम काफी गिर जाएगी, जिसकी वजह से उनकी फिटनेस, ट्रेनिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग तक पर इंपैक्ट पड़ सकता है। फैन के लिए फैंटेसी गेमिंग सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, ये उनके लिए एक नया एक्साइटमेंट था। अपनी ड्रीम 11 टीम बनाना, अपने दोस्तों के साथ कंपीट करना और छोटे मैचेस को भी इंटरेस्टिंग बनाना। अब पेड कॉन्टेस्ट खत्म, मतलब थ्रिल भी कम हो जाएगा। फ्री वर्जन्स रहेंगे, लेकिन इंटेंसिटी और मोनेटाइजेशन का मॉडल चेंज हो जाएगा। गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्टेप लोगों को गैम्बलिंग एडिक्शन और फाइनेंशियल लॉस से बचाएगा, लेकिन क्रिटिक्स का बोलना है कि लोग इनलीगल बेटिंग एप्स और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जहां पर रिस्क और भी बढ़ा। इकोनॉमिकली एक तरफ रिस्क कम हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट का मेजर एड रेवेन्यू और टैक्स का इनकम सोर्स कम हो गया है, जो लगभग 25,000 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन क्या ये सब यही खत्म हो गया है? आगे क्या हो सकता है, इसके 3 रियलिस्टिक सिनेरियोज हैं। नंबर 1, रिप्लेसमेंट बाय रेगुलेटेड स्पॉन्सर्स। नए स्पॉन्सर्स आएंगे पर वैल्यूएशन कम रहेगी। नंबर 2, अंडरग्राउंड शिफ्ट। कुछ प्लेयर्स या कंपनीज इलीगल या फॉरेन एप्स की तरफ शिफ्ट करेंगे, जहां रेगुलेशन कम है और रिस्क डबल। नंबर 3, कोर्ट या क्लैरिफिकेशन। कोर्ट्स या रेगुलेटर डिसाइड कर सकते हैं कि कुछ फैंटेसी फॉर्मेट्स स्किल बेस्ड हैं और रेगुलेटेड तौर पर अलाउ कर सकते हैं, और फिर एक रेगुलेटेड मॉडल वापस आ सकता है। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और हाउस एट जैसे एप्स का बैन होने का इंपैक्ट सिर्फ गेमिंग तक नहीं है, बल्कि क्रिकेट की इकोनॉमी, प्लेयर्स की इनकम, गवर्नमेंट के रेवेन्यू और फैंस के स्पोर्ट एक्सपीरियंस तक को बदल देता है। इंडियन क्रिकेट ने पहले भी ऐसे शिफ्ट झेल रखे हैं, सिगरेट एड से लेकर के टेक कंपनीज तक, लेकिन डिजिटल एरा का यह सबसे बड़ा टेस्ट है।
अब आपको क्या लगता है, क्या यह बैन सही डिसीजन था या इसने फैंस और क्रिकेट से एक बहुत बड़ा हिस्सा छीन लिया है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब मैच ट्रैकर्स, कमेंट योर व्यूज ऑन दिस, प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस आउट।